हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मेहंदी की सेकंड क्लास है। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि कोन, टिश्यू और शीट ले लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है और मेहंदी को बहुत अच्छे से सीखना है तो वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब के बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। फर्स्ट क्लास में जो हमने पैटर्न्स बनाए थे उसी को ही हम डिटेल में सीखेंगे कि हम वो उन पैटर्न्स को बनाते किस तरह हैं, क्या ट्रिक्स होती है मेहंदी लगाने की, ये हम इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लाइंस, कि लाइंस किस तरह हम बना सकते हैं। तो लाइंस में फिनिशिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताऊंगी लाइंस बनाते कैसे। तो याद रहे कि लाइंस में जो है आपने नोक को पेपर के साथ या किसी शीट के साथ या स्किन पर टच करते हुए लाइन नहीं बनाना है। इससे आपकी बहुत मैसी सी लाइन बनेगी, बहुत गंदी सी लाइन बनेगी। और आपने नोक को दबाते हुए भी लाइन नहीं निकालनी। इससे ये होगा कि मेहंदी को जहाँ से भी जगह मिलेगी वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी और लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो लाइन बनाते वक्त हमेशा थोड़ा सा नोक को ऊपर रख के आप लाइन बनाएंगे तो इससे फिनिशिंग भी आएगी और बहुत पतली लाइन बनेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नोक को थोड़ा सा ऊपर करके मेहंदी निकाली है जितनी मुझे चाहिए और इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं हम्प्स पे। तो हम्प्स कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो हम्प्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हम्प्स हैं तो वो हम क्रॉस करके, मेहंदी को क्रॉस करके नहीं बनाएंगे। लाइक मेरा हाथ आपको क्रॉस दिख रहा है तो देखिए सारे हम्प्स जो हैं वो क्रॉस में जा रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और अपनी कोन की नोक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रख के अगर आप हम्प्स बनाएंगे तो ये मैसी भी नहीं बनेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर आप एक गाइडलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गाइडलाइन ड्रॉ की है। इससे आपके हम्प्स ऊपर नीचे भी नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे और बहुत फिनिशिंग से बनेंगे। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है हम्प्स बनाने में तो आप एक हल्की सी गाइडलाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम्प्स बनाइए। तो अब हम आते हैं डॉट्स पे। तो डॉट्स किस तरह बनते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। डॉट्स बनाने के लिए अगर आप मेहंदी को थोड़ा सा लिटाकर डॉट बनाएंगे तो आपके डॉट इतने क्लियर नहीं बनेंगे। तो अगर आप मेहंदी की नोक को बिल्कुल स्ट्रेट करके डॉट डालेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आप इसके साथ साथ अगर आपसे डॉट सही नहीं डलते तो आप काउंटिंग कर लें, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो आपके प्रॉपर डॉट बन जाएंगे। जैसे 1 2 3 1 2 1 2। ये ट्रिक्स बिगनर्स के लिए हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जिन्हें कोन पकड़ना भी नहीं आती है। तो उनसे डॉट भी सही नहीं बनते हैं, कहीं पर बड़े बन जाते हैं और कहीं पर छोटे बन जाते हैं। तो ये चीज़ बिगनर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं ड्रॉप्स पे कि ड्रॉप्स किस तरह बनते हैं। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ड्रॉप्स हम बनाएंगे कैसे, इसकी भी ट्रिक है। तो ड्रॉप्स बनाने के लिए अगर आप कोन में से मेहंदी निकालते रहेंगे और झटका देंगे तो ये आपकी ड्रॉप की शक्ल नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, ड्रॉप
एक डॉट बना के उसको हल्का सा झटका देना है नीचे की तरफ, तो आपका ये ड्रॉप की शक्ल में आ जाएगा और ये बहुत ही प्यारे और नीट एंड क्लीन ड्रॉप्स बनेंगे। अब हम आ जाते हैं सर्कल्स पे। सर्कल्स कैसे बनते हैं? मेहंदी में सर्कल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपने एक ही वक्त में पूरा राउंड नहीं बनाना है। मुझे तो सर्कल बनाना आता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो एक ही राउंड में पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे। पहले हाफ़ सर्कल बनाएंगे और फिर हाफ़ बनाएंगे, लाइक दिस, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो हाफ़ बनाने के बाद फिर हाफ़। आपको लगे कि सर्कल पूरा प्रॉपर नहीं है तो आप इसको डबल लाइन कर दें। डबल लाइन भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। हाफ़ सर्कल देन हाफ़, ठीक। अब हम आ जाते हैं स्पाइरल्स पे। स्पाइरल्स मुझे बहुत ही पसंद है मेहंदी में, तो स्पाइरल बनाने की ट्रिक देख लेते हैं। बिगनर्स हैं वो स्पाइरल को पहले सर्कल बनाकर फिर अंदर स्पाइरल बनाएं तो वो इजी हो जाएगा उनके लिए। और जो स्पाइरल के सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए स्पाइरल बनाने के लिए सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, फिर सर्कल के अंदर हम स्पाइरल शेप देते जाएंगे, लाइक दिस। आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अब हम आ जाते हैं लीव्स पे। तो चलिए लीव्स बनाने की ट्रिक देख लेते हैं। बिगनर्स को एक ही वक्त में पूरा लीव बनाना नहीं आता है, वो लर्निंग स्टेज पर होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि पहले हाफ़ लीव बनाएं देन हाफ़। तो ये वाले जो लीव हैं ये इनकरेक्ट हैं। पहले आप लीव का हाफ़ पार्ट बनाएंगे देन हाफ़ पार्ट, तो इससे आपका लीव बहुत ही प्यारा बनेगा। चलिए वाइन्स देख लेते हैं कि वाइन्स कैसे बनती हैं। तो चलिए जी वाइन्स की बात कर लेते हैं। तो वाइन्स बनाने के लिए अगर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो उससे इजीली आपके वाइन्स बनेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग से बनेंगे।
जैसा कि मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद हल्की सी कोन से मेहंदी निकाल के आपने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद एक डॉट डालते हुए आगे की तरफ खींचना है। तो इस तरह आपके वाइन्स बहुत प्यारे बनेंगे। चलिए जनाब, अब हम कर लेते हैं फ्रिल्स की बात। फ्रिल्स बनाने की टेक्निक्स देख लेते हैं। तो फ्रिल्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर मेहंदी को क्रॉस रख के फ्रिल्स नहीं बनाना है, इससे आपकी फ्रिल्स ख़राब हो जाएंगी। आपने कोन को बिल्कुल सीधा रख के फ्रिल बनानी है। अगर आपको फ्रिल बनाने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे हो जाती है फ्रिल, तो आप एक गाइडलाइन बना सकते हैं फ्रिल में। वो गाइडलाइन आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपके फ्रिल ऊपर नीचे नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। जैसा कि मैं आपको ऊपर गाइडलाइन ड्रॉ करके फ्रिल बनाकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये फ्रिल बनेगी। आपने गाइडलाइन ड्रॉ करने के बाद ये फ्रिल बनानी है, और फ्रिल बनाने के बाद फिर आपने गाइडलाइन को थोड़ा सा मोटा कर देना है मेहंदी से, तो ये आपकी फिनिशिंग से फ्रिल रेडी हो जाएगी। इन पैटर्न्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से बना पाएँ इन पैटर्न्स को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।